जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रक्षा से संबंधित 18 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न 1, चीन के साथ मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के उत्पादन और असेंबली की सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके विकल्प हैं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। सही उत्तर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश में यूएवी उत्पादन और असेंबली सुविधा स्थापित होगी। ये समझौता तकनीक हस्तांतरण पर केंद्रित है, जो बांग्लादेश के स्वदेशी रक्षा निर्माण को मजबूत करेगा। प्रश्न 2, भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS 3 दिवसीय बंदरगाह यात्रा पूर्ण कर कहां से रवाना हुआ? विकल्प हैं चटगांव, कोलंबो, बेलावन या जकार्ता। सही उत्तर है बेलावन से। भारत और इंडोनेशिया ने भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की बेलावन बंदरगाह यात्रा के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूत किया। 23 जनवरी 2026 को स्क्वाड्रन ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी की। प्रश्न 3, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्राशी आई कहां शुरू किया? विकल्प हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्राशी आई के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है, जो 18 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था। प्रश्न 4, 14 जनवरी 2026 को अपनी सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी टाइप O96 तांग क्लास का अनावरण किसने किया? विकल्प हैं रूस, चीन, अमेरिका या उत्तर कोरिया। सही उत्तर है चीन ने। चीन ने अपनी अब तक की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी टाइप O96 तांग क्लास का अनावरण किया, जिससे उसकी समुद्री परमाणु त्रिक क्षमता में बड़े बदलाव का संकेत मिलता है। प्रश्न 5, 19 जनवरी 2026 को डॉस्टी त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास के 17वें संस्करण को किसने सफलतापूर्वक संपन्न किया? विकल्प हैं भारत, नेपाल और भूटान, भारत, श्रीलंका और मालदीव, भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड या भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। सही उत्तर है भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। मालदीव की मेजबानी में डॉस्टी त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। प्रश्न 6, भारत जापान का संयुक्त हैजर्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस HNS प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं कोच्चि, चेन्नई, मुंबई या विशाखापत्तनम। सही उत्तर है मुंबई में। भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया, जिसका उद्देश्य समुद्री आपदाओं से निपटना और समुद्री साझेदारी को मजबूत करना था। प्रश्न 7, पाकिस्तान JF-17 जेट और ड्रोन बेचने की डील पर किससे बात कर रहा है? विकल्प हैं मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या थाईलैंड। सही उत्तर है इंडोनेशिया को। रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान इंडोनेशिया को 40 JF-17 लड़ाकू जेट और ड्रोन बेचने के लिए बातचीत कर रहा है, जो उन्नत चरण में है। प्रश्न 8, भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया? विकल्प हैं डिघी हिल्स, पोखरन, लेह या जैसलमेर। सही उत्तर है डिघी हिल्स में। भारतीय सेना ने सैन्य बलों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में स्थित डिघी हिल्स रेंज में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। प्रश्न 9, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? विकल्प हैं भारतीय नौसेना, इसरो, DRDO या HAL। सही उत्तर है DRDO ने। DRDO ने टॉप अटैक क्षमता से लैस MP-ATGM का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये आधुनिक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो युद्धक टैंकों के खिलाफ प्रभावी है। प्रश्न 10, हरिकेन 3000 माइक्रोवेव हथियार के बारे में विवरण किसने सार्वजनिक किए हैं? विकल्प हैं रूस, ईरान, अमेरिका या चीन। सही उत्तर है चीन ने। चीन ने हरिकेन 3000 नामक ट्रक आधारित हाई पावर माइक्रोवेव हथियार प्रणाली के विवरण साझा किए हैं, जिसे ड्रोन स्वार्म जैसे खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। प्रश्न 11, सेना के लिए CQB कार्बाइन और नौसेना के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद किसने की? विकल्प हैं सेना मुख्यालय, गृह मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने 4,666 रुपीस करोड़ के रक्षा खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय सेना के लिए CQB कार्बाइन और नौसेना की पनडुब्बियों के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो शामिल हैं। प्रश्न 12, तैमूर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किसने किया? विकल्प हैं ईरान, चीन, उत्तर कोरिया या पाकिस्तान। सही उत्तर है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वायुसेना ने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। प्रश्न 13,
दूर दराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने बनाया? विकल्प हैं इसरो, HAL, बेल या DRDO। सही उत्तर है DRDO ने। DRDO ने दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए एक पोर्टेबल और हाथ से संचालित जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है जो खारे पानी को सुरक्षित पेयजल में बदल सकती है। प्रश्न 14। भारत ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत किसे कमीशन किया? विकल्प हैं ICGS शौर्य, ICGS समुद्र प्रताप, ICGS वरुण या ICGS संकल्प। सही उत्तर है ICGS समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रश्न 15। वर्ष 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष किसने घोषित किया? विकल्प हैं नौसेना, रक्षा मंत्रालय, वायुसेना या सेना। सही उत्तर है सेना ने। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। ये सेना की परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। प्रश्न 16। नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी किसने लॉन्च किया? विकल्प हैं चीन, उत्तर कोरिया, रूस या ईरान। सही उत्तर है चीन ने। चीन ने हाल ही में लॉदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत को अपनी नौसेना में शामिल किया है। लॉदी एक टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। प्रश्न 17। भारत UAE डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प हैं जयपुर, दुबई, अबू धाबी या अल ऐन। सही उत्तर है अबू धाबी में। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रश्न 18। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किसने किया? विकल्प हैं भारतीय सेना, इसरो, HAL या DRDO। सही उत्तर है DRDO ने। DRDO ने एक ही लॉन्चर से प्रलय मिसाइल का सल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। ये मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित पूरी तरह स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।